इतना ही नहीं तो बौद्ध धर्म, इसके अगर पन्नों पर देखते हैं आप, तो सभी महत्वपूर्ण घटनाएं ये पूर्णिमा के दिन घटित हुई दिखाई देती है। आज के इस उपलक्ष्य में 4 घटनाएं ग्रंथों में दिखाई देती हैं, जिसका मैं उल्लेख करने का प्रयास करूंगा। पहली जो घटना है वो अंगुलीमाल की धर्म दीक्षा है। ये जो घटना है वो मनुष्य को ये विश्वास दिलाती है कि अंगुलीमाल जैसा दुर्दांत, निष्ठुर, क्रूर, हत्यारा व्यक्ति बदल सकता है, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन में बदल सकता है। या जो कुछ भगवान बुद्ध ने बताया है, मार्ग बताया है, उस पर चलकर धार्मिक जीवन की ऊंचाइयां गाड़ सकता है। दूसरा जो प्रसंग आता है वो सुदत्त के जीवन से आता है। सुदत्त, जिसको हम लोग अनाथ पिंडक इस नाम से जानते हैं, बौद्ध धर्म में इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा, प्रथम संगति। जब भगवान का महापरिनिर्वाण हो गया तो संघ में कुछ समस्याएं पैदा हो गई। कुछ भिक्षुओं ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी, तो जो वरिष्ठ ब्रह्मचारी थे उनकी संगति का आयोजन किया गया और उसमें निराकरण किया गया उसका। और उसके बाद में आचार्य नागार्जुन, उनकी भी आज जयंती है। आप जानते हैं कि उन्हें आचार्य नागार्जुन, इन्होंने दूसरा धम्म प्रवर्तन किया था। ईसा पूर्व ईसवी संवत 150 के आसपास उनका जन्म हुआ था, यहीं अपना नागपुर के आसपास, पास में जो रामटेक है, ऐसा ग्रंथों में मिलता है कि वहीं उनका जन्म हुआ था। और वो बहुत ही बड़े ऐसे तत्ववेत्ता थे जिन्होंने महायान संप्रदाय की नींव रखी। तो आज मैं उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो आज की शुरुआत मैं आचार्य नागार्जुन से ही करना चाहता हूं। बंते जी कहते हैं, उर्गेन संरक्षित जी, कि बौद्ध धर्म के विकास के मोटे मोटे 3 चरण देखे जा सकते हैं। पहला चरण, जिसको हम लोग थेरवाद कहते हैं, उसका मोटा मोटा कालखंड उन्होंने 500 वर्ष ऐसा दिया है। उसके बाद में उसका जो प्रभाव था वो कम होने लगा। उसके बाद में दूसरा जो धम्मचक्र प्रवर्तन है वो आचार्य नागार्जुन ने किया। महायान के प्रणेता, जनक, प्रसिद्ध तत्ववेत्ता, दार्शनिक, द्वंद्ववेत्ता आचार्य नागार्जुन है। बहुत से जो महापुरुष हैं, विद्वान हैं, उन्होंने भी उनके बारे में बहुत सी बातें कही है। भारतीय तत्वज्ञान के इतिहास में महान दार्शनिक हैं। आचार्य नागार्जुन का स्थान अद्वितीय है।
आचार्य नागार्जुन, महाकवि अश्वघोष, कुमार लब्ध और आर्यदेव, ये विश्व को प्रकाशित करने वाले 4 बौद्ध सूर्य हैं। उनको सूर्य की उपाधि दी गई है। महान दार्शनिक आचार्य नागार्जुन अपनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण वे भारतीय साहित्य, धर्म और दर्शन के इतिहास में अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं तेजस्विता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ये डॉक्टर धर्मकृति के शब्द हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आज के व्याख्यान की शुरुआत करने से पहले उनकी जो जयंती है उसकी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उसके बाद आज का ये जो कुछ 2-3 मैंने आपको प्रसंग बताए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पूर्णिमा का अर्थ है कि जब चंद्रमा अपनी समग्रता को प्राप्त होता है और अपने पूर्ण वैभव के साथ वो आकाश में चमकता है, प्रकाशित करता है। जैसे भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, उनके जीवन में अंधकार दूर हो गया, उनका जीवन प्रकाश से भर गया और बाद में उन्होंने सर्वसामान्य लोगों के जीवन का जो अंधेरा है उसको दूर करने का आजन्म प्रयास किया। 45 वर्षों तक वो लोगों को धर्म देशना देते रहे। जो अमावस्या का चंद्रमा होता है वो हमारे सांस्कृतिक जीवन जैसे होता है, अंधकार से भरा हुआ, शाह काला, जैसा कि हमारा जीवन है। सुख की हमको कभी कभी अनुभूति होती है, क्षणिक अनुभूति होती है, बाकी जीवन में बहुत सा असंतोष होता है, दुख होता है। तो उसकी तुलना अमावस्या से की जा सकती है, अमावस्या के चांद से की जा सकती है। लेकिन वो चंद्रमा धीरे धीरे उसकी जो कलाएं होती है वो बढ़ते जाती है और बढ़ते बढ़ते वो अपनी पूर्णता को पहुंचता है, या जो उसका जो सर्वोच्च बिंदु है, शिखर है, उसको छूता है। तो एक प्रतीक के रूप में यह हमें कुछ सिखाता है। और आज इसमें जो 1-2 प्रसंग दिए हैं वो भी हमें अंतर्मुक्त करते हैं। वो हमें बताता है कि जीवन भले ही अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन हम प्रयत्न करते हैं तो धीरे धीरे हम भी अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं। इसीलिए पूर्णिमाओं का बहुत महत्व है। आज के दिन बहुत से लोग कुछ उपवास वगैरह करते हैं, कुछ उपोषित भिक्षु वगैरह उपोषित वगैरह करते हैं, जो उपासक वगैरह होते हैं, उपासक उपासिकाएं। तो इसको बहुत ही पवित्र ऐसा समझा जाता है। पहली घटना की ओर बढ़ता हूं मैं। डाकू अंगुलीमाल, इसकी धर्म दीक्षा। ये अंगुलीमाल का नाम अंगुलीमाल नहीं था। आप लोग जानते हैं क्या नाम था? अहिंसक। और बाद में जो उसे जो नाम दिया गया है बिल्कुल विरोधाभास दिखाई देता है। उसकी भी एक कहानी है, एक छोटी सी घटना है। उसके जो पिताजी हैं भग्गो बावन, उसको बाद में ब्राह्मण कर दिया गया। मुझे तो ज्यादा हिस्ट्री मालूम नहीं है। वो राजा प्रसेनजीत के दरबार में पुरोहित थे और उनकी मां का नाम मंतानी, ऐसा ग्रंथों में मिलता है।
तो पुरोहित करके राज दरबार में थे, उनके घर में जिस समय बेटा हुआ तो ऐसा कहते हैं कि वो उसका जो जन्म है वो चोर नक्षत्र में हुआ। अब ये मुझे मालूम नहीं ये क्या होता है। और उस समय जो शाही शस्त्रागार था उस समय ऐसा देखा गया कि सारे जो शस्त्र थे वो चमकने लगे, लेकिन उस समय किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। उनको लगा कि शायद ये बालक जो है ये जो संकेत है वो शुभ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उनको दिखाई दिया कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई तो उसका नाम अहिंसक दे दिया गया। ऐसा कहते हैं कि बड़ा ही होशियार या मेधावी छात्र था वो। आज्ञाकारी, सदाचारी, सत्यवादी, विनम्र, मधुर भाषी, ऐसी बहुत से गुण उसके दिखाई देते हैं। और उसकी शिक्षा कहां पर हुई? कई बार सुना होगा आप लोगों ने, उनकी शिक्षा हुई तक्षशिला में। उस समय तक्षशिला एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, जैसे भारत में नालंदा है, विक्रमशिला थी, उदंतपुरी थी, वैसे ही तक्षशिला भी थी। वो आजकल पाकिस्तान में है। तो वहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उनके जो गुरु थे वो मणिभद्र, ऐसा उनका नाम था। और वो अपने गुरु के बड़े ही प्रिय ऐसे विद्यार्थी थे। गुरु उनको बहुत प्रेम करते थे, लेकिन गुरु के पास में शिक्षा ग्रहण करने वाले कोई वो अकेले छात्र नहीं थे, विद्यार्थी नहीं थे, तो और भी दूसरे छात्र थे। और मानवीय स्वभाव है कि गुरु का ध्यान अगर किसी एक ही छात्र पर हो या हमेशा उसकी प्रशंसा करता हो या उसके लिए काफी प्रिय हो तो बाकी लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। हमारा भी अपना अनुभव है कि अगर दूसरे लोगों की तारीफ की जाती हो और हमें अवहेलना की जाती हो, उपेक्षा की जाती हो, तो हमारे मन में भी ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। और ईर्ष्या बड़ी भयंकर होती है। पहले तो जिसके मन में उत्पन्न होती है उसको जलाती है वो, और दूसरा जिसके प्रति होती है उसको वो नष्ट करना चाहती है। एक हिंदी में 2 लाइन है, चिता चिंता समानास्ति, बिंदु मात्र विशेषता, सजीवं दहते चिंता, निर्जीवं दहते चिता। जो मनुष्य मर जाता है उसको चिता नष्ट करती है, और जीवित आदमी को चिंता। और वो कभी कहता है कि कोई फर्क नहीं चिता और चिंता में, केवल एक बिंदु का फर्क है, और दोनों का जो गुण घर में है वो जलाना, नष्ट करना। तो ये जो ईर्ष्या की भावना है बड़ी भयंकर होती है। तो बाकी जो दूसरे विद्यार्थी होते हैं वो गुरु के मन में उसके प्रति नफरत का भाव भरने का प्रयास करते हैं। गुरु को पहले विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब बार बार कहा जाता है उसका संबंध उसकी पत्नी से जोड़ते हैं। वो बाद में वो गुरु भी उनके चक्कर में आ जाता है। एकाएक उन पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी विश्वास होने लगता है, और उसके मन में भी बदले की भावना गुरु के मन में पैदा हो जाती है।
तो जिस समय शिक्षा पूरी हो जाती है उस समय गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। ऐसा कहते हैं, उस समय मान्यता थी कि अगर गुरु को दक्षिणा नहीं दी जाती है तो वो जो शिक्षा है वो निष्प्रभ हो जाती है, उसका जो प्रभाव है या उसका जो महत्व है वो कम हो जाता है। और वो शर्त ऐसी रखता है, वो कहता है कि आपको अंगुलियां काटना होगा। कितनी अंगुलियां? हाँ, कहीं 100 दिया है, कहीं 1000 दिया है। अब मुझे नहीं मालूम कितनी है एक्चुअली। तो कहता है कि भाई इतनी अंगुलियों की माला जब तक मुझे देते नहीं तब तक आपकी इस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, उसको पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। और वहां से वो जो आज्ञाकारी, सदाचारी, सत्यवादी, विनम्र, मधुरभाषी डाकू अंगुलीमाल में हो जाता है। वो इतना भयंकर, इतना दुर्दांत, इतना भयानक डाकू बन जाता है कि उसका नाम सुनते ही लोगों को पसीना आने लगता है, उनके जो हाथ पैर है, उनका जो शरीर है कांपने लगता है। और ऐसा कहते हैं कि उसमें शक्ति भी बड़ी गजब की थी। 20-20, 30-30, 40-40 लोग उस पर काबू नहीं पा सकते थे, इतना शक्तिशाली था वो। और उसका आतंक इतना जोरदार था, उसका भय इस प्रकार प्रभावी था कि आसपास के गांव खाली हो गए थे। जो रास्ते हैं वो सुनसान हो गए थे। आगे ऐसा दिखाई देता है कि एक दिन भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए गए। भिक्षाटन से लौटने के पश्चात उन्होंने अपना भोजन ग्रहण किया और बाद में अपना चीवर वगैरह लेकर, भिक्षा पात्र लेकर वो जालानी के जंगल, उस समय होगा वो श्रावस्ती के पास में, कभी आप जाते हैं तो उधर अंगुलीमाल की गुफा भी दिखाई देती है। मुझे डाउट है कि वो गुफा उतने पास में थी, है ना, उसको अंगुलीमाल की गुफा कहा जाता है। तो वहीं कहीं जालानी का जंगल था, तो उस घने जंगल में रहता था वो। तो भगवान अपने नपे तुले कदमों से एकदम शांत, उनका मुखमंडल तेजस्वी, और नपे तुले कदम से उधर निकल पड़े हो। ऐसा कहते हैं कि उसका आतंक इतना भयानक था कि राजा भी परेशान था। राजा ने भी कुछ प्रयत्न किए लेकिन वो असफल रहा, और जनता भी काफी त्रस्त थी। तो भगवान निकल पड़े। जब वो दिशा से आगे जाने लगे तो रास्ते में जो भी भेड़ बकरियां चराने वाले हैं, गाय चराने वाले हैं, भैंस चराने वाले हैं, चारवाहे, गडरिया, वो आवाज देने लगे, बोले श्रवण आप कहां जा रहे हैं? उधर वो दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल रहता है, भयानक डाकू रहता है। लेकिन भगवान उधर ध्यान नहीं देते हुए वो चलते ही रहे, आगे बढ़ते ही रहे। अंगुलीमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा एक श्रमण निहत्ता हाथ में केवल भिक्षा पात्र लेकर मेरी ओर आ रहा है। उसको खुशी भी हो गई कि चलो आज एक और ग्राहक मिल गया। उसको कुछ अंगुलियों की आवश्यकता थी, तो वो ऐसा कहते हैं कि भगवान का पीछा करने लगा। भगवान चल रहे थे अपनी सामान्य, उनकी जो चाल थी बड़ी सामान्य थी, और वो उसको लगा कि मैं थोड़ा जल्दी चल के उनको पकड़ सकता हूं। अपना खड़ग लिया उसने हाथ में
और चलने लगा वो। लेकिन उसको आश्चर्य हुआ कि वो जल्दी भी चल रहा है लेकिन दूरी उतनी की उतनी बनी हुई है। बाद में उसको शंका आई तो दौड़ने लगा। यह उसके जीवन की पहली ऐसी घटना थी कि अगर कोई घुड़सवार हो तो उसको पकड़ लेता था वो, कोई हाथी की सवारी कर रहा है तो उसको भी मार देता था वो। जीवन में पहली बार कि कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है और ये अपने तेज कदमों से चल रहा है, दौड़ने का प्रयास कर रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा। तो जब प्रयत्न कर चुका हो तो उसके मन में एक शंका पैदा हो गई। ये जीवन का उसका पहला एक ऐसा अनुभव था। वो रुक गया वो, और वहीं से आवाज दी उसने, श्रमण रुक जाओ। तो भगवान उतने ही शांत और मधुर शब्दों में कहते हैं, अंगुलीमाल मैं तो रुक चुका हूं, अकुशल कर्मों से बहुत पहले रुक चुका हूं, मात्र तुम आज भी दौड़ रहे हो। तुम्हारा पुण्य संचय खत्म नहीं हुआ है, अभी भी समय। हिंसा का मार्ग छोड़ दो, सन्मार्ग की राह पकड़ो। तो भगवान की वाणी में वो जादू था, एक प्रकार का आकर्षण था कि उस पर जादू सा प्रभाव हो गया और उसे लगा कि पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा है। इतना आनंद, इतना शांति देने वाला वो जो शब्द थे। तो बड़ा ही उसने मन में एक अलग भाव, श्रेष्ठ भाव महसूस किया, रुक गया वो। तो ऐसा कहते हैं कि जब मनुष्य संबोधि को उपलब्ध हो जाता है तो वो जिस आयाम में खड़ा होता है वो आयाम दूसरा होता है। हमारा जो आयाम है वो लौकिक सांस्कारिक आयाम है, वो दूसरा है। तो भले ही वो सामने दिखाई देता है लेकिन दूरी हमेशा उतनी की उतनी बनी रहती है। तो उन शब्दों का, भगवान के शब्दों का उस पर जादू सा असर हुआ। शायद उसके कुछ पुण्य कर्म थे कि उसको अपना पुराना जीवन याद आया, उसके मन में पश्चाताप की भावना पैदा हो गई, भगवान के प्रति उसमें श्रद्धा निर्माण हो गई और उसने उसका जो खड़ग था वो फेंक दिया और भगवान से संघ में शामिल होने की याचना की। और इस प्रकार भगवान ने कहा कि आओ भिक्खु। जब कोई व्यक्ति याचना करता था तो भगवान उसको इसी प्रकार के शब्दों से संबोधित करते थे और इस प्रकार उसकी अंगुलीमाल की दीक्षा हो गई। एक दुर्दांत डाकू, भयंकर डाकू, जिसके नाम से लोग थर-थर कांपते थे। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया था, राजा भी उससे घबराता था, प्रसन्नजीत राजा। तो ऐसा दुर्दांत डाकू अरहंत अंगुलीमाल में परिवर्तित हो गया। बाद में ऐसा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उसने अपने कर्मों का पश्चाताप किया, लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया पहले, लोगों ने उस पर पत्थर बरसाए, लेकिन उसने सहनशीलता के साथ में उसका सामना किया, ध्यान धारणा में वो पारंगत हो गया और बाद में वो अरहंत हो गया। तो आज की घटना हम लोगों को भी कुछ सिखाती है। कभी कभी हम लोग भी निराशा से भर जाते हैं। हम लोग वर्गों में आते हैं, शिविरों में आते हैं, ध्यान करते हैं, कभी कभी कुछ छोटा मोटा अनुभव आता भी है, कुछ नहीं भी आता है। अपनी अपनी क्षमता से हम आचरण करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हमारे मन में शंका निर्माण हो जाती है
हमें लगता है कि भाई धम्मचारी तो कहते हैं, ग्रंथों में भी लिखा है कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता है, उसके जीवन में आनंद आता है, शांति आती है। कभी हमें उसका अनुभव आता भी है, कभी नहीं भी आता है। कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो अंगुलीमाल की घटना है वो उसको प्रोत्साहन देती है, उसको उसके मन में प्रेरणा भरती है, उसको बताती है कि जब हजारों लोगों का या सैकड़ों लोगों का वध करने वाला, हत्या करने वाला अगर अरहंत बन सकता है तो हम तो हत्यारे हैं नहीं। छोटे मोटे कुछ कर्म किए होंगे या कर रहे हैं अजागरूकवश, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है, हमारा भी रूपांतरण हो सकता है। तो मित्रों, आज की इस श्रवण पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये घटना बौद्ध ग्रंथों के पन्नों पर हमको दिखाई देती है। उसके बाद में दूसरी घटना अनाथ पिंडक की दिखाई देती है। अनाथ पिंडक का क्या नाम था? सुदत्त। जो अनाथ पिंडक था वो अनाथों को भोजन करवाता था, दान दक्षिणा देता था। जो गरीब होते थे, असहाय होते थे, अनाथ होते थे, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। अनाथ पिंडक का जीवन भी बहुत प्रेरणादायी है। ऐसा कहते हैं कि एक बार वो अपने किसी रिश्तेदार के यहां गया, राजगृह, और ऐसा दिखाई देता है कि राजगृह को उस समय सजाया जा रहा था, रास्ते वगैरह साफ किए जा रहे थे, जगह जगह रोशनाई की जा रही थी, फूल वगैरह बिछाए जा रहे थे, बढ़िया बढ़िया खाना बनाया जा रहा था। तो उसको लगा आज किसकी शादी है, किसी शाही घराने में कोई शादी वादी तो नहीं है। तो अपने रिश्तेदार से पूछता है वो, तो रिश्तेदार बताता है कि भगवान बुद्ध का आगमन होने वाला है। जैसे ही ये नाम सुनता है भगवान बुद्ध का, उसके मन में प्रचंड प्रेरणा निर्माण हो जाती है, श्रद्धा निर्माण हो जाती है। वो कल तक का इंतजार ही नहीं कर पाता है। रात में कई बार नींद से जागता है वो कि शायद सवेरा हो गया होगा। और आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति, अगर उससे मिलना हो, आपको बड़े करीब का हो, जिससे आपका भावनिक जुड़ाव हो, जिसके आप सपने देखते हो, और कभी उससे मिलना हो तो रात भी बड़ी मुश्किल से कटती है। बार बार आप उठ के बैठ जाते हैं कहीं सवेरा तो नहीं हो गया। तो वैसी अनाथ पिंडक की स्थिति थी। और जैसी सवेरा हुआ तो पहली फुर्सत में पहुंच गया वेणुवन, और वहां पे फिर भगवान ने उसको देशना वगैरह दी। और उसके मन में ऐसा भाव आया कि भगवान को मैं क्या दे सकता हूं, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ बात हो सकती है जो मैं उनको अर्पित कर सकता हूं। और बाद में फिर वो श्रावस्ती में जेतवन स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर खरीदता है वो। तो बहुत ही प्रेरणादायक ऐसा व्यक्तित्व है। ऐसा कहते हैं कि भगवान मुझसे मिलने के लिए वो 3 बार जाता था दिन में। सवेरे भी जाता था, दोपहर में भी जाता था, शाम को जाता था। और जब जाता था तो को खाली हाथ नहीं जाता था वो।
कभी खाना लेके जाता था, कभी वस्तुएं लेके जाता था, कभी पूजा के सामान लेके जाता था, कभी दवाइयां लेके जाता था। 3 बार जाता था वो नियमित रूप से। तो ऐसा कहते हैं कि सुदत्त को या अनाथ पिंडक को 160 सूत्र मुखाग्र याद थे। 160 सूत्र बाय हार्ट। और उसने आज ही के दिन वो सूत्रों का पठन किया था। तो वो भी एक ऐतिहासिक घटना है। उसको भी बौद्ध ग्रंथों के पन्नों पर अंकित किया गया है। उसके पश्चात तीसरी घटना आती है प्रथम धम्म संगति। ऐसा कहते हैं कि उस समय राजा अजात शत्रु राज्य करते थे और महाकश्यप इनकी अध्यक्षता में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा, इसमें प्रथम धम्म संगति हुई। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्षु जो हैं वो अपने आप को मुक्त महसूस करने लगे। पहले शायद कुछ दबाव होगा। भगवान बुद्ध के रहते रहते भी बहुत से लोग कुछ उलझुल बातें करते रहते थे, संघ के विरोध में विसंगत बातें करते रहते थे। वो कौसंबी के भिक्षुओं का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा। तो धर्म को लेकर, शिक्षाओं को लेकर, संघ को लेकर कुछ अफवाहें थी, कुछ विसंगत बातें थी। तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए, उसमें से जो अनर्गल बातें थी उसको अलग करने के लिए इसका आयोजन किया गया। ऐसा कहते हैं कि आनंद को कितने सूत्र याद थे? 84,000 सूत्र याद थे। लेकिन एक बड़ी अड़चन थी कि और अरहंतों की सभा थी, सारे अरहंत जुटे हुए थे और भगवान बुद्ध के रहते रहते आनंद ने अरहंत का जो स्तर है उसको प्राप्त नहीं किया था वो, लेकिन उनको शामिल करना जरूरी था। तो ऐसा कहते हैं कि महाकश्यप जो थे उन्होंने अगुवाई ली और रात में उनको 6 धातुओं का ध्यान के माध्यम से उनको अपने बंधनों को तोड़ने में सुविधा हुई और वो अरहंत इस अवस्था को प्राप्त हो गए। एक मुझे इस संदर्भ में छोटी सी कहानी याद आती है सिगमंड फ्राइड के जीवन से कि एक बार उसने भोजन के लिए बुलाया। अपने शिष्यों को, जो उसके वरिष्ठ शिष्य थे, उनको बुलाया। तो जब वो इकट्ठा हो गए, भोजन की जो टेबल थी उस पर बैठ गए, तो उस समय 2 शिष्यों में किसी शिक्षा को लेकर विवाद छिड़ गया और बहुत तीव्र स्वरूप का वो वाद विवाद छिड़ गया उनके बीच में। तो जो फ्राइड था उसको हस्तक्षेप करना पड़ा। अरे उसने कहा भाई भरसा ये चर्चा करने के, ये वाद विवाद करने से बेहतर है मैं यहां पर उपस्थित हूं, मुझको तो पूछ लो कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। तो महापुरुष जीवंत तो होते हैं तभी बहुत से प्रकार के गैर समझ, मिथ्या धारणाएं फैली होती है और जब महापुरुष चले जाते हैं तो उस समय पूछो ही मत।
एक सुभद्र नाम का भिक्षु था, तो उसने बहुत सा ऐसा कुछ गैर समझ निर्माण किया हुआ था, और इसलिए ये जो धर्म संगति का आयोजन किया गया, सूत्रों का भी सुसूत्रीकरण करना था उस समय, और जो विनय थे उसमें भी कुछ बदलाव करने थे। तो इन सब बातों को करने के लिए प्रथम धम्म संगति इसका आयोजन किया गया था। मुझे लगता है कि ये जो 4 घटनाएं हैं कि नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन, इनकी आज जयंती थी। अंगुलीमाल, इनकी धर्म दीक्षा हुई थी, और प्रथम धर्म संगति का आयोजन किया गया था। तो आज के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन, ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं बौद्ध इतिहास के पन्नों पर सोनेरे अक्षरों में लिखी हुई हमको दिखाई देती हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर आप लोगों ने बड़ी शांति से, बड़े ही सद्भाव से और एकाग्र चित्त से मुझे सुना, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी नोट के साथ में मैं यहाँ पर रुकता हूँ। जय भीम।